बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि, श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान, अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को समन करने वाले, काल बियाल के संहारत, आवागमन को मिटाने वाले परम पूज्यपात संत सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। वंचासीन ज्ञान ध्यान के प्रतिमूर्ति, श्रद्धाशीलता एवं नम्रता के प्रतिमूर्ति, संत मत के मर्मज्ञ, कष्टों के सहते हुए संत मत के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने वाले परम पूज्यपात के श्री चरणों में कोटि सनमन। हमारे आदरणीय ज्ञान वीर वायु वीर पूज्य बलराम बाबू श्री चरणों में कोटि सनमन। हमारे शिक्षक हेमंतचंद बाबू, गुरुजन, सत्संग प्रेमी, महानुभाव सज्जनों, माताएं एवं बहनों के श्री चरणों में कोटि सनमन। आप लोगों को विदित हो चुका है कि सत्संग पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर रखा गया है, जो कि हमारे लखी बाबू ने का पुण्यतिथि है। स्तुति प्रार्थना के पश्चात अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे भगवान पुरुषोत्तम की वाणी। कुछ दिन पहले हमारे लखी बाबू थे, आज ही उसका पुण्यतिथि हो रहा है। सबका एक ही गति है, सबका पुण्यतिथि मनेगा। संत महापुरुष कहते हैं पुण्यतिथि किसका मनाया जाता है? पुण्यतिथि होगा जहाँ पुण्य होगा तो वहाँ पाप भी होगा, तो पुण्यतिथि मना रहे हैं तो पाप तिथि भी होना चाहिए। पाप तिथि भी होता है और परिनिर्वाण तिथि भी होता है। पुण्यतिथि हम उसी को मनाएंगे जब से होश हो कि अब मानव शरीर मिला है, ईश्वर परमात्मा का एक नंबर में भक्ति करना चाहिए। यानी मानव शरीर को सफल बनाना है। अगर होश हो जाए और करने लगे और जीवन भर करे और शरीर छूट जाए बीच में, संत महापुरुष कहते हैं उस आदमी का, उस पुरुष का पुण्यतिथि मनाया जाता है। और जो जीवन काल में सच्चे सद्गुरु का संग किया और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। हमारे सद्गुरु महाराज ने गुरु बाबा देवी साहब का संग किया और मुक्ति को जीते जी प्राप्त कर लिया। गुरु महाराज का परिणाम तिथि मनाते हैं, बाबा देवी साहब का परिनिर्वाण तिथि मनाते हैं। ऐसे महापुरुषों का परिनिर्वाण तिथि मनाया जाता है। और पाप तिथि कोई नहीं मनाते हैं, कहीं सुने नहीं। लेकिन पाप तिथि भी होता है, लेकिन कोई मनाता नहीं है। जो मांस खाने वाला रहे, मछली खाने वाला, अंडा खाने वाला, चोर डकैत कोई रहे,
अगर वो मर जाए, शरीर छूट जाए, काट आजकल छपता है, समझ रहे। और कोई सत्संगी मरे, मांस मछली नहीं खाता है, वो मरे, भक्त मरे, तो काट में एक ही चीज लिखाता है, समझ रहे ना, स्वर्गवास। फलना बाबू का स्वर्गवास हो गया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की बेटी। फलना बाबू का स्वर्गवास हो गया है। और फलना बाबू कहाँ गया उसका पता नहीं। नरक भी गया है तो स्वर्गवास हो गया है, क्योंकि नरक किसी को अच्छा नहीं लगता है। नरक में दुख ही दुख है, इसलिए स्वर्गवास हो गया है। ये कहने से लिखने से नहीं होता है। कहता ऐसे पुरुष जो जीवन भर सत्संग नहीं करे, ध्यान नहीं करे, साधु संतों का संग नहीं करे, मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए और जीवन भर करते हुए शरीर को छोड़ दे, कहा ऐसे पुरुष का, ऐसे आदमी का पाप तिथि होता है, कि पाप तिथि होता है। अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे, कितना सुंदर वाणी। जौ परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने सब प्रजाजनों को बुलाए हैं और उपदेश दे रहे हैं। उपदेश दे रहे हैं कि हे प्रजागणों, अगर यहाँ भी सुख चाहती हैं और मरने के बाद भी सुख चाहती हैं, अगर यहाँ भी सुख चाहती हैं और मरने के बाद भी सुख चाहती हैं, तो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण सुरती गाई। तो भक्ति करना पड़ेगा। ईश्वर परमात्मा का भक्ति करना पड़ेगा। संसार में जितने लोग आए सबको दुख हुआ। अवतारी पुरुष भी आया, सबको दुख हुआ। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा संसार में जो कोई आया सबको दुख ही दुख हुआ। अगर यहाँ भी सुख चाहती हैं और परलोक में भी, तो भक्ति नहीं करेंगे तो सुख नहीं होगा। जो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, ब्रह्म का अवतार, वो आई किसका घर में? दशरथ का घर में। राजा दशरथ पराक्रम राजा, सत्यनिष्ठ राजा, उसको भी दुख हुआ। पुत्र को वियोग में अपना प्राण को छोड़ दी, सुख हुआ। जो ब्रह्म का अवतार, उसका घर में पुत्र जन्मा, उसको भी दुख हुआ। संसार में जो कोई आए सबको दुख हुआ। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा साधु ये मुर्दन के गांव, ये मुर्दों के गांव है, इसमें सुख कहाँ। इसलिए हमारे सद्गुरु महाराज ने कहा सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। यहाँ सब विनाश होने वाला है, तो सुख कहाँ मिलेगा। भगवान श्री राम ने कहा कि एक ईश्वर भक्ति में सुख है, शांति है और मोक्ष भी है। इस शरीर को सफल अगर बनाना चाहते हैं और दुखों से छूटना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम ने कहा भक्ति करें। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोरी पुराण सुरती गाय। का यह सुलभ है। हम लोगों का संत मत का साधना कितना सुलभ है। हमारे सद्गुरु महाराज का बहुत सुलभ कर दिए। खाते पीते, उठते बैठते, सोते, शौच करते, लघु शंका करते, कहीं भी लेटे ईश्वर का भक्ति कर सकती हैं। जब कर दी, इतना सुलभ कहीं मिलेगा। कर्म कांड में देख लीजिए, एक मंत्र भी गलत हो जाए तो आपका अनुष्ठान व्रत हो जाएगा। देखिए कि ऐसा सुलभ भक्ति भगवान श्री राम ने कहा ये सुलभ है। और संत मत के जो भक्ति है, एक नंबर का भक्ति है और सुलभ भी है। भगवान श्री राम ने बहुत चर्चा किए हैं कि भक्ति कठिन भी है, सुलभ भी है। कहते कहते भगवान श्री राम ने कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। कहता भक्ति जो है सुखों की खान है, सुखों की खान भक्ति है।
कोयला का खान हम लोग देखते हैं, अबरक का, चांदी का एक खान है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कोयला कब से निकल रहा है, समाप्त होता है? जो खान है समाप्त नहीं होंगे। कहा जो भक्ति है, भक्ति सुखों की खान है, सुखों की खान है, समाप्त होने वाला नहीं है। कहा वो सुखों की खान मिलेंगे कैसे? बिनु सत्संग न पावही प्राणी। मनुष्य बिना सत्संग से भक्ति का वो सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे सुख मिलता है, इससे परम शांति मिलती है। और जिस दिन परम शांति मिल गई तो दुखों से छुट्टी मिल जाएगी। भगवान श्री राम ने कहा, बहुत सारे चर्चा किए हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। कहा पुण्य राशि के बिना संत नहीं मिलते। जिसका पास पुण्य का राशि है उसी को संत मिलती हैं। और संत मिल गए तब भगवान श्री राम ने कहा कि सत्संगति संस्कृति कर अंता। जो जन्म मरण का जो चक्र है वो सत्संग काट देते हैं, टाल देते हैं, काट देते हैं और परम मोक्ष की भागीदारी बना देते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा अपार है। बहुत सारा चर्चा सुने, इसलिए पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर सत्संग कराया, बहुत शुभ का कर्म किया, काम किया। जहाँ वो जीवात्मा हो सुख शांति मिले। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। प्रेम से बोला श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु साहब करि जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में कन कन में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि नमन। मंचासन हमारे अध्यक्ष बलराम बाबू, ब्रह्मचारी केदार बाबा और मास्टर साहब हेमचंद बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि नमन। बड़ी खुशी की बात है जो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे लक्की बाबू संसार में नहीं रहे, सबका पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है। परगोडी में बहुत लोगों का शरीर छूटा है तो सबका पुण्यतिथि मनाई जाती है। जो पुण्यात्मा होते हैं उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और सुन रहे थे, जो न तरई भव सागर नर समाज यश पाए। स्वकृत निंदक मंदमती आत्म अनगति जाए। कहा मनुष्य का शरीर क्या है?
भवसागर पार होने के लिए नाव है, वह नाव हम लोगों को मिला हुआ है। और खेवने वाले मल्लाह भी मिल गए हैं, ईश्वर की कृपा भी है, सब चीज़ मिल गया है। और सब चीज़ मिल गया है, बैटरी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, सुन लेंगे, आवाज़ मिल आवाज़ आप लोगों तक पहुंच जाएगी। बैटरी नहीं है आज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। क्या सुन रहे थे? मनुष्य का शरीर भवसागर पार होने के लिए नाव है, तो नाव मिल जाएगी तो पार हो जाएंगे। नाव मिली केवट नहीं, खेवने वाले चाहिए। आप लोग छठ पर्व के उपलक्ष्य में जरूर गंगा जी नहाने के लिए जाते होंगे, तो वहाँ सैकड़ों नावें लगी रहती है। किसी नाव में बैठ के पार हो जाइए, नहीं खेवने वाला चाहिए, और वो भी खेवने वाला कुशल चाहिए, जो आपको नदी पार कर दे, गंगा जी पार कर दे। कुशल नाविक चाहिए। जैसे तैसे से काम चलने वाला है तो हाँ डूब ही जाएंगे। कभी अगर नाव में बैठे होंगे, हम लोग बहुत बार नाव में सफ़र किए हैं। कल गांव में रहते थे तो अपनी नाव से ही यार पार होते थे। तो नाविक कुशल चाहिए। तो बाहर ही जो देख रहे हैं नाव में, नदी में अगर कमज़ोर नाविक अगर हो तो काम चल जाएगा। लेकिन ये जो संसार देख रहे हैं, संसार भवसागर, इसको पार करने वाले जो कुशल होना चाहिए। और कुशल अगर नाविक नहीं हो तो क्या करेंगे? अपने भी डूबेंगे और दूसरे को भी डुबाएंगे। एक है पत्थर गुरु होता है। कौन होता है? पत्थर को पानी में डालिए सीधे नीचे चला जाएगा वो। दूसरा होता है पत्तल गुरु। पत्तल जानते हैं? पत्थर पानी पर छोड़ दीजिए तो भसता है वो, लेकिन उस पर कुछ डाल दीजिए तो डूब जाएगा। पत्थर गुरु, पत्तल गुरु और कट्ठल गुरु। कट्ठल गुरु काट जिसको बोलते हैं, अपने भी तैरता है और उस पर कुछ रख दीजिए तो उसको भी तैरा कर पार कर देते हैं। कहने का भाव है भवसागर को जो पार किए हुए हैं, ऐसे के नाव पर बैठिए। नाव में नाविक पूछता है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आप अमीर हैं कि नहीं। नाव पर जो आकर बैठ जाते हैं उसको क्या करते हैं? भवसागर पार कर देते हैं। जीव हित आप ही आवे। जी देख रहे हैं ना गुरु महाराज को, जीव के कल्याण करने के लिए से संत संसार में आते हैं। जीव का कल्याण कैसे, जीव का उद्धार कैसे हो, इसीलिए संत आते हैं संसार में। जितने संत आए जीव का कल्याण करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए, तो कर्णधार सदगुरु दिरनावा। भवसागर से पार लगाने वाले कर्णधार मिले हुए हम लोगों को। ईश्वर की कृपा भी है तो सब चीज मिल गया है। थोड़ा सा समय निकाल करके साधना करेंगे, पूरे सच्चे सदगुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। और जिनको पूरे सच्चे सदगुरु मिल गए, समझिए उनको परमात्मा मिल गए हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं। ऐसे कर्णधार जो सतगुरु हैं, ऐसे के नाम में हम लोग बैठे हैं। गुरु महाराज कभी कभी मौज में आकर कहा करते थे, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बारंबार संसार में आऊँ, एक को नहीं अनेक अपने साथ लेकर के जाऊँ।
आगमन कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अब बहुत हंस ले साथ उतरो भव सागरा। नदी को पार करने में कितनी परेशानी। पहले पैरगोडी नदी में पुल नहीं था तो कितनी परेशानी होती थी, विशेष करके सावन भादव महीना में। और अभी पुल बन गया तो कितना आराम है, एक चींटी भी पार हो जाएगी। गुरुजी वो आते थे कितना परेशानी होती थी। देखिए तो नदी में पुल बन गया तो कितना आसान हो गया। ऐसे जो सच्चे सदगुरु हैं भव सागर से पार लगाने वाले होते हैं। हरि तुम हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दिन्नो। हे भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दिन्नो। मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। हम लोग को मनुष्य का शरीर मिला है तो किनके पीछे जा रहे हैं, वही देवी देवता के पीछे। एक संत हो गए, एक तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज हुए और दूसरा संत हुए तुलसी साहब, जो हाथ रस के रहने वाले थे, छिप के साधना करते थे। तो वो तुलसी साहब की पद में है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देह नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न सोए देव स्वर्ग से नरकम आवे। भर में चारों खान पुण्य कहीं ताय जावे, तुलसी सतमत तत गए स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत महात्मा लोग स्वर्ग पर थूक फेंकते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दान पुण्य हो जाए, थोड़ा सा तीर्थ व्रत कर लेंगे, थोड़ा देवी देवता को प्रसन्न कर लेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और संत महात्मा लोग स्वर्ग पर थूक फेंकते हैं, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए उनको। दोजक में जाए तो अल्लाह क्या करे, नाव से कूद जाए तो मल्लाह क्या करे। नाव से अगर कोई कूद जाए तो मल्लाह का क्या दोष है, कोई दोष है। ऐसे सुर दुर्लभ मनुष्य का शरीर हम लोग मिला है, जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। किनकी कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है, परमात्मा की कृपा से। उनकी जब मौज होती है, जब कृपा होती है उनकी, तब मनुष्य का शरीर देता है। 83,99,999 बार भ्रमण करने पर तब मनुष्य का शरीर देता है। अब मनुष्य के शरीर में अगर ईश्वर की भक्ति न करें तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। एक परतंत्र भक्ति होती है, दूसरा स्वतंत्र भक्ति होती है। इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति की जाती है वो परतंत्र भक्ति है, और आत्मा के द्वारा जो भक्ति की जाती है वो स्वतंत्र भक्ति है। पदावली पर ये गुरु महाराज का पद में है, आहो भक्त सार भगति करहु, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। दूध में देखिए घी मिला हुआ है, कितना कीमत उसका। दूध में घी मिला हुआ है, 50 रुपया, 60 रुपया किलो, 40 रुपया किलो। उनसे घी को निकाल लीजिए तब घी का कीमत 1000 रुपया किलो। नहीं, देखिए सार निकल गया ना उसमें, घी निकल गया तब उसको कोई पूछता है। आजकल तो नहीं मिलता है, पहले बड़ा घोर मट्ठा ये सब मिलता था ना,
बहुत बढ़िया लगता था खाने में। ठीक है, भात के साथ में जोंडा का घंटा उस समय मिलाकर खाते थे लोग। ठीक है, इतना बढ़िया लगता था। देखिए उसमें घी निकल गया, और देखिए घोर में देखिए कि कोई कीमत है। बहुत जिनका अभी तो कम गाय पोसते हैं, पहले बहुत पोसता था, घर में दही जमाते थे और वो घी को निकाल लेते थे। अब जिनके पास में 40 किलो 50 किलो घोर है तो क्या करेगा वो? मिट्टी में डाल देता था उसको, क्या करेगा उसको? समझ गए? तो सार उससे निकल गया तो उसको पूछेंगे, फेंक देते हैं लोग। देखिए तो सार निकल गया। ठीक है, गुरु महाराज तपस्या करके सार भक्ति बतलाए हैं। जैसे घी है, कितना कीमत है घी का, सार निकाल लिए हैं। और सत्संगी भाई बहनों को जो गुरु महाराज रचित पुस्तक है, सत्संग योग है, रामचरितमानस है, सार सटीक है, आपका गीता योग प्रकाश है ना, संतवाणी सटीक है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। सार है। देखिए रामचरितमानस इतनी मोटी किताब है, पढ़ सकेंगे? गुरु महाराज निचोड़ निकाल लिए उसमें से जो चाहिए सत्संगी भाई बहनों को। पहले खूब पढ़ते थे लोग, हम लोग देखते थे, है ना, रामचरितमानस निकाल करके चलो शाम को हो, दिन में जो है लोग बैठते थे गाछ के नीचे में और इतना बढ़िया पढ़ते थे रामचरितमानस। एक बार मैं कर्माटार से हम और परमानंद बाबा थे, एक कर्माटार से दूसरा कर्माटार जा रहे थे, विद्यासागर कर्माटार, नाम सुने हैं? स्टेशन है। हम लोग जो है मोटरसाइकिल में दोनों आदमी चिलचिलाती धूप में, वो चैत बैसाख की धूप में जा रहे हैं। तो जाना चाहिए हम लोगों को विद्यासागर कर्माटार, रास्ता भूल गए, चले गए मधुपुर। ठीक है, रास्ते में देखते हैं बहुत बड़ा पीपल का गाछ है था, 8-10 गो आदमी बैठ करके वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, मोटका किताब का। इतना बढ़िया लगा हम लोगों को देख करके। आजकल समय अगर मिलता है तो ताश खेलने लगता है। क्या करता है? जब पार होता हूँ देखते हैं ताश खेलना शुरू कर देता है। अब देखिए, अरे नए मामू था को तो काना मामू भालो नहीं, वो कहा न लोग। तो अगर आप निचोड़ को नहीं पढ़ सकते तो जो रामचरितमानस मोटी है, अगर उसको पढ़े तो कम बात नहीं ना है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा, निचोड़ उसमें से निकाल लिया है, सार निकाल लिए हैं। एक बार हम मंत्री साहब, भूतपूर्व मंत्री जो धनेश्वर पंडित, भेदानंद ठाकुर, शंकर दत्ता गए थे कुप्पा घाट। तो वहाँ पर जब गए, देखते हैं महर्षि संक्षेप महाराज स्वशरीर में थे, उनके हाथ में किताब देखते हैं। तो बातचीत के क्रम में जो गपशप हुआ, धनेश्वर पंडित कहते हैं, हुजूर कौन सा पुस्तक है आपके हाथ में? देखते हैं, क्या ये सत्संग योग है? क्या आपको भी जरूरत पड़ता है सत्संग योग का? अरे आप उसको लिखे हैं, गुरु महाराज जो बोलते थे, संसेवी जी इठो लिखो, है ना, वेद का उपनिषद का, आप उसको लिखे हैं तो आपको भी जरूरत पड़ता है उसका। क्या कहें, श्रीमद् भागवत है ना, 18 पुराण जो है, शिव पुराण आदि जो देख रहे हैं ना, का ही निचोड़ है उसका, ज्ञान का निचोड़ है ये। मतलब उसको खोजना पड़ेगा आपको, ज्ञान ध्यान की बात कहाँ है। गुरु महाराज को निचोड़ निकाल के रख दिए हैं। कई सार है, सार जिसको है ना, घी जिसको बोलते हैं, वो है। सुन करके इतना बढ़िया लगा, हम लोग भी साथ में थे, इतना अच्छा लगा। निचोड़ है वो। तो गुरु महाराज कितनी बड़ी कृपा किए हैं, जो सारा निचोड़ करके रख दिए हम लोगों को। अहो भक्त सार भगति करो, संत ज्ञान नगद सौदा है।
उधारी सौदा आंख को दबा करके लाइट दिखा देता है ना। एक सत्संगी का नाम बोलेंगे क्या, कह दीजिएगा आप लोग क्या? बूढ़ी को रखकर गंगाधर पंडित, नाम सुने आप लोग? शिक्षक रिटायर कर गए, हाल में उसका पोता हुआ था तो हम लोग गए थे सत्संग करने, ठीक है। तो 40 बरस तक रहा संत मत में, और उसके बाद दूसरे लोगों का संग हो गया, कहा तुरंत जो है डिवाइन लाइट आंख दबा करके कैसे कैसे किया दिखा दिया उसको। उन्होंने कहा 40 साल मेरा बेकार चला गया। 40 साल क्या हुआ? अब वो स्नान करता था तो ध्यान नहीं करता था, गीता योग पढ़ता था, गीता पढ़ता था। अब जो गीता पढ़ेंगे तो उसको सार मिलेगा क्या? जो गुरु महाराज बतलाए हैं दीक्षा तो उसको उसका ज्ञान मिलेगा क्या? अब परिणाम क्या हुआ? फिर संत मत में लौट के आ गया। अब बोला 40 साल मेरा बेकार चला गया, अब फिर संत मत में आ गए। रहना चाहिए उधर ही। डिवाइन लाइट आंख को दबा कर कुछ दिखा देता है, लोग चकाचौंध में पड़ जाते हैं। गुरु महाराज कहते थे मैं संत मत में इतना दृढ़ हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता है। हमारी रची पुस्तक अगर कोई पढ़ेंगे उसको भी कोई हिला नहीं सकता है। तो कितना दृढ़ है। आहो भक्त सार भगति करो, नगद सौदा। संत मत का ज्ञान जो है नगद सौदा। थोड़ा सा भी अगर कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट जो ध्यान करते हैं, इसमें जो शांति मिलती है वो शांति संसार में है। सार भक्ति है। सबका निचोर। 18 पुराणेषु व्यासस वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपिंडनम। वेदव्यास जी महाराज 18 ग्रंथ को लिखे हैं। शिव पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, सूर्य पुराण, है ना, गरुड़ पुराण, 18 ग्रंथों का रचना किए। और उसमें से निचोड़ का 2 लाइन है उसका। 18 पुराणों का अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे ना, जिसको पढ़ेंगे, अगर गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो गरुड़ भगवान से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। शिव पुराण को पढ़ेंगे तो शिव भगवान से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। जितने पुराण है, अग्नि पुराण, देवी पुराण, जितना पुराण है उसमें से पढ़ेंगे देखेंगे उससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन उसने निचोड़ कह दिया 18 पुराणेषु व्यासस वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपिंडनम। 18 पुराणों का सार 2 लाइन में कहा। दूसरे को दुख देना यह पाप है, और दूसरे का भलाई करना क्या है? पुण्य है। अब देखिए 18 पुराण का निचोड़ 2 लाइन में, समझ गए आप लोग? 18 पुराणों के निचोड़। आओ भक्त सार भगति करू हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। सत्संग योग में देखिए चतुर्थ भाग, कौन भाग में है मुझे याद नहीं है, कहा भूत के पूजने वाले भूत के पास जाएंगे। पढ़े हैं, देखें आप लोग? भूत को पूजने वाले किन के पास में जाएंगे? देवता का पूजने वाले देवता के पास में जाएंगे। ठीक, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाएंगे, और जो हमारी भक्ति करेंगे वो मेरे पास आएंगे। अब देखिए तो किधर किधर जा रहे हैं। सार भक्ति अगर छोड़ देंगे, आओ भक्त सार भगति करो हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। कितना दिन बीत गया हम लोगों को, है ना, आसार भक्ति करने में। लेकिन पुण्य इतना है हम लोगों को, पुण्य पुंज बिनो मिले इन संता। जिनको पुण्य राशि बहुत जमा होता है उन्हीं को संत का दर्शन होता है। इसलिए नवदा भक्ति में क्या कहा? आप प्रथम भगति संतन कर संगा। किनका संग? संतों का संग में जाएंगे वो खुलासा कर देंगे।
प्रथम भगति संतन कर संगा। और जब आगे बढ़ेंगे तब दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहाँ जाना पड़ेगा? प्रथम भक्ति संतों का संग है। अगर संतों का संग करेंगे तो बैठे रहेंगे वो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि संता। संत महात्मा के पास में वो परमात्मा का ज्ञान, भरे पढ़े लिखे नहीं हो, पीएचडी डिलीट किए हुए नहीं हो, अनपढ़ ही हो। गुरु महाराज देखिए मैट्रिक पास भी नहीं, लेकिन कैसा ज्ञान, ठीक है। पोजीशन से भी प्रभु जी महाराज मिडिल पास। महर्षि साई स्वामी जी महाराज चौथा पास, और अपना गुरुजी बाबा चौथा पास। किसी तरह जो है ना पंचमा का पास दे दिया घूस दे करके, और टीचर बन गए पंचमा। कैसा ज्ञान, ठीक है। तो इसमें पीएचडी डिलीट की जरूरत नहीं पड़ता है। खुरपी पास, कुदाली पास। कबीर साहब कहीं गए थे पढ़ने के लिए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, कुछ भी टिप्पा छाप। लेकिन कैसा ज्ञान। एक बहुत बड़े पंडित है, 6 शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सबको कंठस्थ करके, और लोगों को मैंने बहुत बड़े विद्वान सबको हारा हारा करके आ गए। उसको लोग सर्वाजीत कहने लग गए। आ गए माँ के पास में सर्वाजीत का, माँ सबको मुझे सर्वाजीत कहते हैं, तुम भी एक बार बोलो सर्वाजीत। कहा तुम कबीर साहब को हरा देगा ना, तब मैं कहूँगी तुमको सर्वाजीत। उन्होंने कहा माँ तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, टिप्पा छाप है, अनपढ़ है, उसको क्या हराएंगे। कि जाओ कम से कम सर्टिफिकेट लेकर तो आओ, उसको हरा कर आओ। क्या किया उस समय, आजकल का युग नहीं। बैल में 4 वेद 6 7 18 पुराण सबको लोड कर लिया, आ गए। कभी मौका मिले तो जाकर देखिए कबीर चौराहा में उनकी समाधि मंदिर बनी हुई है। वहाँ पर जब प्रवेश किए ना, लार तल्ला नहीं तालाब का नाम है, तो एक माता जी पानी भर रही थी कुआं पर। सर्वाजीत ने पूछा कबीर साहब का किधर घर है? तो माता जी क्या बोली, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल आ पावन टिके पिपिल का पंडित लाधे बैल। वो रास्ता इतना पिछल है कबीर साहब के घर जाने के लिए कि पिपरी का पैर नहीं टिकती है वहां पे। आ तुम चले हुए बैल सब लेकर के वहां कबीर का घर जाने की, तो समझ में बात आएगी। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, पावन टिके पिपिल का पंडित लाधे बैल। कबीर साहब का बहुत ऐसा है। कबीर साहब की उल्टी वाणी, अब बरसे कमल भीजे पानी। नहीं, कबीर साहब की उल्टी वाणी, पहले खानी तब स्नानी। देखेंगे सब उल्टे पुल्टे बात है। अब क्या कहता है, कमल भीजता है और क्या, कमल बरसता है और भीजता है कौन चीज, पानी भीजता। तो समझ में आएगी बात। लेकिन अगर पढ़ लेंगे, कमल मतलब नयन होता है, पानी मतलब हाथ होता है। हाँ, आँख जब रोता है ना लोग, हाथ भीजता है। कबीर साहब को उल्टी बानी और बरसे कमल भीजे पानी। समझ गए? तो वो तो पानी भरने वाली बोल दी, समझ में आएगा उसको। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल आ पावन टिके पिपिल का पंडित लाधे बैल। बेचारा गया वहाँ। जब वहाँ गया, कबीर साहब अपना चादर तैयार कर रहे थे। पूछा किधर आ रहे हैं? आए हैं पंडित जी। कहा आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कहा आप तो जानते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो शास्त्रार्थ क्या करेंगे? कहा अपना हार स्वीकार कर लीजिए।
कहाँ हम अब स्वीकार है। हरिजन तो हरा भला जीतन दे संसार, हरा सतगुरु सो मिले अजीता जम की लार। कहा आप लिख दीजिए कबीर साहब हारे और सर्वाजित जीते। काम तो लिखने के लिए जानते नहीं, टिप्पा छाप में लिख लीजिए आप। वो जो था ना सर्वाजीत, खूब बढ़िया से लिख लिया, कबीर साहब हारा सर्वाजीत जीता। कबीर साहब टिप्पा दे दिए उसमें, लेके पहुंच गए घर। घर जब पहुंचे कहा माँ देखो कबीर साहब को हरा के आ गए। क्या क्या प्रमाण है? कहा देखिए ना लिखा हुआ है। कहा पढ़ो तो। जब पढ़ता है तो क्या हो गया उसमें, कबीर साहब जीता सर्वाजीत हारा। क्या हम ही लिखे हैं? फिर गया तो कहा गलती हो गई कबीर साहब। कहा फिर से सुधार के लिख। फिर से सुधार करके लिखा, कबीर साहब हारा सर्वाजित जीता। ठीक। फिर कबीर साहब टिप्पा दे दिए। घर आया देखता है तो कबीर साहब जीता सर्वाजित हारा। कैसा आश्चर्य! कहने का मतलब देखिए, बाहर का पीएचडी डिलीट से काम चलने वाला नहीं है। अगर पीएचडी डिलीट कर लेंगे, है अंतर। कहीं जैसे कोई पढ़े लिखे नहीं है तो दिन जीवन भर हल जोतते हैं दिन भर। और मास्टर बन जाएंगे तो बढ़िया खाएंगे पिएंगे, बढ़िया से रहेंगे। भौतिक विद्या में खाना पीना ये सब होता है, लेकिन आध्यात्मिक में कोई पीएचडी डिलीट कर लेंगे वो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। कबीर साहब ये कबीर गुरु महाराज ने एक लाइन में कह दिया, जितने मनुष्य तनधारी हैं। ऐसा नहीं कि पीएचडी डिलीट वाले ही भक्ति कर सकते हैं, अनपढ़ नहीं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। तो कौन सा भक्ति करना चाहिए? भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, सभी सुखों का खान है वो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन शर्त लगा दिया, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। चाहे पढ़े लिखे हों अनपढ़ हों, गुरु महाराज क्या कहते थे? सत्संग हमारी श्वास है। सत्संग के बिना गुरु महाराज नहीं रह सकते थे। 100 वर्ष की उम्र में भी सत्संग से प्रेम करते थे। कितना महत्व देते थे सत्संग का जीवन मुक्त ब्रह्म पर। जो जीवन मुक्त पुरुष हो गए हैं, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिए हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथान करें रति तिनके ये पाषाण। का जो जीवन मुक्त पुरुष हो गए हैं वो भी समाधि छोड़ के आते सत्संग वचनों को सुनने के लिए। गुरु महाराज को भक्त लोग पीछे से दर्शन करते थे और देवी देवता सब आगे से दर्शन करते थे। जब व्हील चेयर गुरु महाराज निकलता था ना, भक्त लोग पीछे पीछे दर्शन करते थे, पीछे से, और आगे में कोई नहीं है। फिर भी गुरु महाराज कहते थे हट जाइए चोट लग जाएगी। तो किनको कहते थे? देवता सब आगे से दर्शन करते थे। देखिए पटना की बात है, गुरु महाराज का वहां पदार्पण हुआ था। पंडाल जो बनाया था ऊपर में फटा हुआ था थोड़ा सा। गुरु महाराज को कहा बाहर में बैठेंगे। जहाँ पर फटा हुआ था ना, ठीक उसके सामने में नीचे में बैठे थे। अपने गुरु की याद में पूज्य भागवत बाबा लिखे हैं, प्रमाण में पढ़ लीजिए। ठीक उसके नीचे बैठे थे गुरु महाराज। जब नीचे बैठे थे पूज्य भागवत बाबा बैठा दिए, अब फिर देखते हैं ऊपर, तो ऊपर देखते तो फटा हुआ था समियाना। देखते हैं देवता सब 5 गो देवता ऊपर में गुरु महाराज का दर्शन कर रहे थे। देखिए
कितने बड़े संत गुरु महाराज हो, देवता सब तरसते थे इनका दर्शन करने के लिए। मामूली है ये। जीवन मुक्त ब्रह्म, जो जीवन मुक्त पुरुष हो गए हैं वो भी समाधि छोड़ कर आते हैं सत्संग के वचनों को सुनने के लिए, संत का दर्शन करने के लिए। तो मामूली नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है, सब कोई कर सकते हैं। जैसे दूसरी भक्ति की तरफ में जाएंगे शर्त लगा दिया, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रति मतलब था प्रेम। कथा प्रसंग को सुनेंगे कैसे? प्रेम अगर नहीं हो तो अपना गुरुजी बाबा कहा करते थे, मम गुण गावत पुलक शरीरा आ गदगद गिरा नयन बहनीरा। आजकल तो लोग सत्संग को पिकनिक समझते हैं। क्या समझते हैं? आया खाया पिया बढ़िया से, बढ़िया होना चाहिए, पकौड़ी होना चाहिए, दही चूड़ा पूड़ी बढ़िया। जहाँ भोजन का प्रबंध नहीं तो वहाँ कम भीड़ होती है, और जहाँ भोजन का प्रबंध रहेगा ना तो इतनी भीड़ होती है। तो क्या समझ गया? पिकनिक समझ लेते हैं। सत्संग के प्रति प्रेम होना चाहिए, सत्संग के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी भक्ति जैसे बढ़ेंगे, शर्त लगा दिया गया, प्रेम से अगर नहीं सुनेंगे आपको लाभ नहीं होगा। सुनी समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज प्रयागराज में आनंद से संतों की वाणी को सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे। जीवन के रहते चार चीज, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और क्या चाहिए? दूसरी भक्ति में जैसे आगे बढ़े शर्त लगा दिया, प्रेम के साथ सुनना पड़ेगा। दूसर रत्नम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग को अगर प्रेम से नहीं सुनेंगे तो लाभ नहीं होगा। वासुदेव बाबा जानते हैं गोड्डा के, उनका शरीर छूट गया। 24 तारीख उसका श्राद्ध है। ठीक है, जो जैसे भी हो कम से कम गोड्डा को संभाल करके रखते थे। कोई भी पाठ हो, कुछ भी हो, उनका ये प्रसंग रहता ही था। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, आप पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जो भी हो, लेकिन गोड्डा को संभाल करके रखते थे। अब समझिए सुना हो गया, महर्षि में ट्रस्ट, शरीर छोड़ दिए। वो स्वस्थ था, कितना बढ़िया था। कहने का मतलब देखिए, शंकर भगवान भी जाते थे सत्संग सुनने के लिए। कितना प्रेम से सुनते थे, कितना प्रेम से वो सत्संग को सुनते थे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, आप पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। क्या किया? गए ना अगस्त ऋषि के यहाँ शंकर भगवान। वो तो जानते थे त्रिकालदर्शी हैं शंकर भगवान, 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन रहने वाले। अगस्त ऋषि का पैर को धोते हैं शंकर भगवान का। अब श्रोता का पैर अगर वक्ता धोए तो कैसा लगेगा? ठीक, तो जानते थे ना शंकर भगवान है, त्रिकालदर्शी है, सब चीज जानने वाले। लेकिन सती को क्या हुआ? सती के मन में शंका हो गई। उतना पहुंचे हुए संत नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान का पैर को धोए। कितनों बढ़िया अगर प्रवचन सुना दीजिए और उनके प्रति अगर मन में अगर कुछ खोट हो जाए तो प्रेम होगा उसके प्रति? समझ गए? तो वही बात हो गई। शंकर भगवान तो बहुत बढ़िया से सुने, सती को मन नहीं लगा सत्संग में। सत्संग समाप्त हुआ, चल दिया दोनों। रास्ते में भगवान राम लीला कर रहे थे। लीला समझते हैं ना, रंगमंच में। अब तो कम होता है, पहले क्या होता था? ड्रामा अगर होता था ना,
अब देखने को मिलता है बहुत कम के, जहाँ तहाँ होता भी है। तो ये ड्रामा कर रहे थे कौन? भगवान राम। क्यों ड्रामा कर रहे थे? नर रूप में आए थे इसलिए। किसी की पत्नी अगर चोरी हो जाए तो किनसे पूछेंगे? लोग से ही नहीं पूछेंगे हमारी पत्नी नाटी थी, मोटी थी, काली थी, गोरी थी, लोग से ही नहीं पूछेंगे। अब भगवान राम किनसे पूछते हैं? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नैनी। किनसे पूछ रहे हो? हाँ, देखिए गाछ वृक्ष से पूछ रहे हैं। तो शंकर भगवान ने देखा ना ये नरलीला कर रहे हैं, दूर से ही प्रणाम कर लिए, जय सच्चिदानंद भगवान। तो सती पूछी किनको प्रणाम किए? करने देख रहे हैं ये त्रिकालदर्शी भगवान राम हैं, नरलीला कर रहे हैं, इसलिए इनके सामने अभी जाना नहीं, ठीक नहीं है। तो कहा नरलीला कर रहे हैं, तो ये जो त्रिकालदर्शी हैं, सब चीज जानने वाले हैं, इसको पता नहीं है कि हमारी पत्नी किसने ले गया है? ठीक है, नहीं पता चलेगा इनको। बहुत समझाए उनको शंकर भगवान, माँ सती को बहुत समझाए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। कहा तुमको अगर विश्वास नहीं तो जाओ तुम परीक्षा ले लो। तो जाती है सती, कैसे परीक्षा लें, क्या करें? माँ सीता का रूप बना करके बैठ जाती है। ठीक उधर से भगवान राम आए, कहा आप अकेले यहाँ बैठी हैं? शंकर भगवान कहाँ है? हम थोड़ा सा अपनी पत्नी को छोड़ दिए न, जंगल में जो है कहाँ ले गए हमारे पत्नी को। तो कैसा लगेगा उनको? डर से आंख बंद कर लेती है। और जैसे ही आंख बंद की, अंदर में देखते हैं भगवान राम है, लक्ष्मण है, सीता है। जब खोलते हैं तो फिर देखते हैं वो नरलीला कर रहे थे ना, वो डर करके आ गई। शंकर भगवान ने पूछा परीक्षा ले ली? कहा नहीं, आपके तरह प्रणाम करके आ गई। झूठ बोल दी। ठीक है, लेकिन ये साधु का आगे दुर्खेल चलेगा क्या? जो त्रिकालदर्शी में 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन रहने वाले, आंख जब बंद किए शंकर भगवान, देखता ही तो सीता जी का रूप धारण कर ली सती। मन ही मन संकल्प कर लेते हैं वो। अब जो पति पत्नी के साथ में, जो इसके साथ में संबंध होता था, वह नहीं होगा। संकल्प कर लिए, और जैसे संकल्प किया वैसे आकाश में जो है दुदुम्बी बजा। कैसा प्रतिज्ञा कर लिया आप? कहा पतिदेव क्या आप संकल्प कर लिए? क्या रहने तो। अब जो है बाएं तरफ में पत्नी का किधर आसन है? बाएं तरफ में, तो उसको सामने में देते हैं आसने बैठने के लिए। संकल्प कर लिया था वो। देखिए एक बार जीवन में झूठ बोली सती, त्याग दिया उसको। क्यों? सत्संग को बढ़िया से नहीं सुनी वो। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, 100 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज का ध्यान और सत्संग नहीं छूटा। कितना प्रेम करते थे। जब बाहर नहीं जाने लगे गुरु महाराज, नियम बना लिया कुप्पा घाट में 3 बजे रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। तो पाठ होना चाहिए तो कैसे? पहले स्तुति विनती और फिर पाठ, संतों की वाणी का पाठ। देखिए रामचरितमानस का पाठ कैसा नियम, कितना नियम पक्का बना लिए। सत्संग के बिना गुरु महाराज नहीं रह सकते थे। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति में गुणगना, कराएं कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है कौन सा? गुरु की सेवा करें। कैसी सेवा हो इनकी? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। इनका आज्ञा का अगर पालन करते हैं, ज्यों गुरु बसे बनारस, शीश समुद्र तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, जो कुन होए शरीर।
इनका आज्ञा का पालन, क्या आज्ञा है इनका? सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, बेविचार छोड़ी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। हम पंच पाप से अलग रहें, ध्यान करें, सत्संग करें, इनकी बहुत बड़ी सेवा। बाबा देवी साहब ने ठीक ठीक याद नहीं है कितना ईस्वी में धीरज लाल बाबू को पत्र लिखे थे। बाबा देवी साहब, धीरज लाल को जानते हैं ना आप लोग, नाम सुने होंगे। गुरु महाराज 90 रात उनके पास में गए थे संत मत को समझने के लिए। तो उनके पास में जो है बाबा देवी साहब पत्र लिखे थे धीरज लाल बाबू को, और उसमें लिखे थे संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत, सत्संग, गुरु और ध्यान, यही 3 संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत। ये छोटा सिद्धांत है। अब बड़ा सिद्धांत क्या है जो हम लोग सुबह का सत्संग में करते हैं? श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। ये बड़ा सिद्धांत है। इसकी व्याख्या की जाए, आजकल तो पदावली का अर्थ निकल गया है, अर्थ को देखिए, पढ़िए। इतनी संत मत का सारा ज्ञान इसके अंदर में भरा हुआ है। ये बड़ा सिद्धांत है। एक एक लाइन पर अगर इसकी एक व्याख्या की जाएगी, बहुत व्याख्या होगी इनकी। ये बड़ा सिद्धांत है। क्या है? श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति कहाँ, अटल कहाँ, और फिर श्रद्धा कहाँ। अगर श्रद्धा अगर हो जाए, रामचरितमानस में देखेंगे है न, श्रद्धा के बारे में इतना व्याख्या किया शंकर भगवान। श्रद्धा हो जाए, विश्वास अगर हो जाए। 5 भाई पांडव जब वनवास काल में थे, अर्जुन जी जब तक शिवलिंग का पूजा नहीं करते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। वो संकल्प था उनका। एक बार भ्रमण करते हुए बहुत घनघोर जंगल में चले गए। जब घनघोर में जंगल में गए, जाने के बाद में उनका संकल्प था क्या? जब तक शंकर भगवान का पूजा नहीं करेंगे, शिव जी का पूजा जब तक नहीं करेंगे, तब तक भोजन नहीं करेंगे। अब वो घनघोर जंगल में कहाँ मिलेगा शिवालय? कहाँ मिलेगा वो शिवलिंग? अगल बगल में बहुत खोजा, जब नहीं मिला, तब एक भाई नहीं खाएगा तो खाएंगे उधर। एक बार तो कुंती के साथ में वनवास हुआ था, और फिर दूसरे बार में द्रौपदी के साथ में हुआ था, सब कोई जानते हैं। अब पहले बार था वो कुंती के साथ में। अब माँ भोजन बना करके इंतजार कर रही है। इधर 12 बजे भोजन का था तो 2 बज गया, और उनका संकल्प था जब तक शिवलिंग का पूजा नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। अब तो उसमें से भीम जो था, जानते हैं भीम, भोजन जो माँ बनाती थी कुंती, आधा हिस्सा देते थे भीम को खाने के लिए, और आधा में इधर 5 बांट करके खाते थे। तो भला उनको भूख लगे तो जानते हैं ना, भूखे भजन होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, तो सुहाएगा कुछ। क्या किया? क्या बात है अर्जुन? कहा भैया इधर अगल बगल में खोज कर थक गए, शिवलिंग नहीं मिला तो पूजा नहीं किए, भोजन कैसे करेंगे? अब अर्जुन भोजन नहीं करेगा तो सब करेगा। भीम क्या किया, चुपके से निकल गया वहां से, और कुछ दूर गया, देखता है तार गाछ में लवनी था। लवनी तो समझते हैं ना हम लोग, कौन सी रहता है उसमें? दूध। तारी बोला लवनी, ठीक है। क्या क्या उतार लिया तार गाछ से, और उतार करके बढ़िया से धो करके और उल्टा करके गाड़ दिया जमीन में, गाड़ करके उसमें सिंदूर उंदूर लगा दिया, फूल है ना, रख दिया वहाँ पर।
चला आया आने के बाद में कहा क्या बात है अर्जुन? कहा भैया जब तक हम शिवलिंग का पूजा नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। कह रहे देखो बगले में है जाकर देखो। तो गया तो ठीक देखता है वो शिवलिंग ऐसा ही था। पूजा कर लिया श्रद्धा प्रेम से और उसके बाद आ गया। आया, सबको भूख तो लगी थी, सबको खाए पिए और खा पी कर चल दिया वहाँ से। जब चल दिया तो भीम कहता है अर्जुन तुम तो बड़ा श्रद्धा रखता है ना, आज तो तुम लवनी का पूजा किया है। किसका पूजा किया है? ठीक है। अर्जुन कहता है हम शिवलिंग का पूजा किए हैं। अब भीम क्या कहता है? अब जो है लवनी का पूजा किए हैं। कह रहे नहीं विश्वास माना, कह रहे हम ही उसको गा रहे हैं लवनी को। अगर तुमको विश्वास नहीं तो चलो दिखाते हैं। कहा ठीक है भैया चलिए। गया वहाँ से, और वहाँ से जब गया, जब उखाड़ता है ना शिवलिंग को, वही गा रहा था जमीन में। जब वो उखाड़ता तो उखाड़ ही नहीं सकता है। 10,000 हाथी का बल था भीम को। अब गरा हुआ तो उसको नहीं उखाड़ सकेंगे। लाख प्रयास किया लेकिन उखाड़ क्यों? श्रद्धा और विश्वास। अर्जुन को विश्वास हो गया हम शिवलिंग का पूजा किए हैं। लाख उखाड़ते रह गया, नहीं निकला। ठीक है, एक लाइन को समझ जाए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अटल श्रद्धा प्रेम। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अटल श्रद्धा होता है हम लोगों का। इतना डगमगा जाते हैं छठ पर्व जब आता है। जब तक छठ पर्व नहीं करेंगे तो कल्याणे नहीं। हाँ, माँ दुर्गा का आ जाए, काली का आ जाए, मनसा का आ जाए, अटल श्रद्धा है। ये तो खाली पदावली में नहीं रहेगा ना। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे। अगर इनकी पूजा कर लेते हैं सबकी पूजा हो जाएगी। तो डगमगाते हैं कि नहीं हम लोग? इतना डगमगा जाते हैं। पदावली की जरूर पढ़िए। जग में गुरु ही आधार। आधार हम लोग गुरु महाराज हैं। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु और गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। इसमें विराजमान है तो श्रद्धा होती है। एक लाइन को समझ जाए। बंदो गुरुपद कंज, नर के रूप में हरि है, परमात्मा है। ऐसा विश्वास होता है हम लोगों को। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। संसार में तो आदमी कितना करोड़ों करोड़ आदमी है, लेकिन इसके ऐसा एक कामधेनु गाय है। नाम सुने हैं कामधेनु गाय का। बलराम बाबू देखे हैं कहीं पर? क्या देखे हैं कहीं कामधेनु गाय? हाँ, तो नाम सुने हैं। गाय ही है, वो भी दूध देती है। इधर कितनी गायें हैं? तो कितनी गायें हैं और वो भी है ना। तो उनके तो उस कामधेनु के सामने में इस गाय का अगर तुलना करेंगे तो हो सकेगा? कितनी नदियां हैं देख रहे हैं, लेकिन जो गंगा नदी उसकी विशेषता है। पक्षी बहुत है देख रहे हैं, लेकिन कागभूषुंडी पक्षी है, गरुड़ जी पक्षी है, उसके समान इधर हो सकेगा? है ना। संसार में करोड़ों करोड़ आदमी है, लेकिन बंदों गुरुपद कंज। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। और गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिनु, गुरु और शिष्य न कोई। ठीक। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि। सत्संग से विवेक होता है, सत्संग से ज्ञान होता है। तो कितना देर सत्संग करना चाहिए? हम लोग बहुत देर तक सत्संग करते हैं। महापुरुषों ने कहा
कितना, तो कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। घर में रहते तो कोई मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, इसका उसका गपशप करते हैं, लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटय कुरटी अपराध। एक घड़ी 24 मिनट को एक घड़ी बताया जाता है। आपके पास में 24 मिनट अगर समय है तो बैठिए सत्संग में, सत्संग की चर्चा को सुनिए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाँ संत कवि कोविद, सुरति पुराण संत ग्रंथ। संतों का संग मोक्ष में ले जाने के लिए, और सांसारिक संगों का संग, सांसारिक लोगों का संग नरक में ले जाने के लिए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाँ है संत कवि कोविद, सुरति पुराण संत ग्रंथ। 24 मिनट कितना का, 24 घंटा का कितना होता है, एक रात दिन होता है। एक मिनट लिया, 1 घंटा में कितना लिया है हेमचंद बाबू, अब बोलिए कितना, देखिए निचोड़ देखिए। 24 घंटा में एक रात दिन होता है, और उसमें क्या क्या 24 मिनट चाहिए, कितना 24 मिनट। एक घंटा में 1 मिनट, समझ गए कितना महत्व है सत्संग का। सो देख, एक घड़ी, अगर ये घड़ी आपके पास में समय नहीं है तो आधी घड़ी, 24 का आधा कितना हो गया, 12 मिनट चाहिए, समझ गए। और उसमें 12 मिनट भी समय नहीं है तो कितना चाहिए, आधों में पुनियाद 6 मिनट चाहिए। देखिए कितना कंसेशन कितना कर रहे हैं। अरे किसी तरह लोग आवे, सत्संग को सुने, समझे, जीवन में उतारे, कितना सुलभ दे रहे हैं संत महात्मा लोग। कहीं पर तो पैर पकड़ निहोड़ा करते हैं। कोई परिवार का आदमी है, आप सोए हैं, उठिए, जग जाइए, 3 बज गया, जब ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, कोई है। लेकिन संत महात्मा लोग संसार के लोगों को पैर पकड़ के कहते हैं, मानुष तन धन जात, गोर धरी करोनी हो रहा है। मनुष्य का शरीर जो धन जा रहा है, हमारे लक्की बाबू का शरीर छूट गया, धन रूप इसको मिला था। दीक्षा लिए थे कि नहीं पता नहीं, लिया था दीक्षा। देखिए तो मानुष तन धन जात चला गया। याद रखें, हम लोगों का भी शरीर एक दिन छूटेगा। मानुष तन धन जात, धन है, धन अगर किसी का जाए तो कैसा लगेगा सामने में। मैं बहुत बार आप लोगों को बतलाया हूँ, कटिहार जिला में, कटिहार के बगल में था कोसी है ना, कोसी नदी। बेचारा एक गृहस्थ 3 बीघा जमीन, 3 बीघा लगाया था धान, गर्मा धान। 1 कट्ठा में कम से कम 4 मन होता है गर्मा धान, और 3 बीघा लगाया था। पत्नी का जेवर बंधक रख करके, खर्च होता है ना खेती करने में, पत्नी का हौसली मन बंधक रख करके, पैसा उठा करके 3 बीघा खेती किया था। पक गया था पूरा, कल काटेंगे धान को, और कोसी में इतना पानी आया, सब दहा दिया, सब बह गया। मजदूर लेकर गया कटवाने के लिए, देखते हैं नामो निशान कुछ नहीं। कैसा लगेगा। बेचारा लौट कर आया, रात में फांसी लगाकर मर गया। मानुष तन धन जात, 1 बीघा में 80 मन होता है गर्मा धान। कितना हो गया, 80 को 3 से गुना कीजिए, 240, समझ गए। 240 मानुष तन धन जात क्या, उसका बेचारा का धान चला गया 3 बीघा, तो बर्दाश्त नहीं कर सका, फांसी लगाकर मर गया। हम लोग धन, सबसे बड़ा धन क्या मिला है, मनुष्य का शरीर। रोज 21,600 श्वास रोज जाता है, तो किसी को चिंता है। चिंता संत महात्मा को है कि मनुष्य रूपी धन जो मिला है ये जा रहा है, कब लौटेगा। कम से कम पूंजी तो लौटाइए। बेचारा का पूंजी अगर लौट जाता तो आत्महत्या करता हो,
कुछ मिलने को नहीं, कुछ शब्द आ गया। मानुष तन धन जात, मनुष्य रूपी धन जो मिला है जा रहा है। किसी को चिंता है संसार के लोगों को? मानुष तन धन जात, गोर धरी करुणी हो रहा। कांचे महल के बीच पवनी एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला और उनको निटुरती चाहता। भज लीजिए भगवान याह में भल है अपना, आवागमन मिट जाए जन्म के मिटे कल्पना। पलटू अटकन कीजिए 84 घर फेर, अब भजन यात्री कीजिए और बात में देर। तो भजन के लिए हम लोग पीछे कर देते हैं, आज संसारिक काम को आगे न। असंत महात्मा लोग भजन ध्यान को पहले करते हैं, संसारिक काम को पीछे करते हैं। सुखी है। मनुष्य रूपी धन हम लोगों को जा रहा है। मनुष्य का शरीर जो मिला है बहुत भाग से मिला है, जा रहा है, तो चिंता है? चिंता संत महात्मा को है। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। कहने का मतलब है कितना कंसेशन कर दिया हम लोगों को हैं? 24 मिनट, आज 24 मिनट से 12 मिनट, अब 12 मिनट से 6 मिनट, और क्या चाहिए? कितना कंसेशन? 24 घंटा में अगर आपको यूँ तो कहा संत महात्मा लोग कहते हैं दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान। समूचे रात बैठ कर ध्यान कीजिए, तो संभव है? दिन भर लोग खेत खलिहान में काम करते हैं, शरीर है ना टूट जाता है। जैसे भोजन करके गए बिस्तर पर, बस तुरंत चले गए समाधि में। जिसमें दीक्षा दिया जाता है ना, तो उस समय बताते हैं रात में जब सोने के लिए जाइए तो गुरु महाराज का जप करते हुए सो जाएं, उसमें बुरा स्वप्न नहीं होगा। 3 बजे गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए हमारे नींद 3 बजे टूट जाए। आप देखेंगे 3 बजे नींद टूट जाएगी। उसमें बैठ करके खुला उल्ला कर लीजिए, बाथरूम में अगर तो बाथरूम कर लीजिए और उसमें बैठ के ध्यान कीजिए, तो समूची रात जग सकेंगे। जो सबसे दुर्लभ चीज़ है, हीरा आप लोगों का है क्या? 2-4-5 किलो हीरा घर में? अब देखें हैं कोई क्या हीरा? देखिए ये कहता है बंद कीजिए बहुत हो गया। हीरा है आप लोगों के पास में क्या मास्टर साहब? बहुत बहुत कीमती होता है हीरा, तो सबके घर में है क्या? चावल कोयला, कोयला से नहीं हीरा निकलता है। हाँ दिखाइएगा, हम 5 माह चिन्हा देंगे। कहने का मतलब है हीरा है 2-4 किलो किन्हीं के यहाँ, इतना कीमती है वो। सरसों के दाना कैसा देख रहे हैं ना, उतना सा रहता है। कोई अगर जहाँ पर शीशा काटता है, शीशा जो फिट करता है ना, गुरु महाराज का तस्वीर है और सब, तो शीशा जो फिट करता है ना, सरसों के दाना कैसा रहता है वो, इतना छोटा। और जैसे हम लोग खीरा काटते हैं ना चाकू से, वैसे शीशा को काटता है वो, जिधर लगाइए तुरंत काट देगा वो हीरा है। सरसों के दाना कैसा, इतना कीमत है उसका, बहुत कीमत है। अब विशेषता देखिए, वो जिधर आप काटना चाहते हैं, शीशा कोई काट सकेंगे? टूट जाएगा इधर उधर, लेकिन उसको तुरंत काट देता है, बहुत कीमती। तो 2-4-5 किलो हीरा मिलेगा क्या? समझ गए? तो उस बहुत कीमत है, कीमती चीज़ को, तो उसी परमात्मा को प्राप्त करना सबसे कीमत का चीज़ है। जो प्राप्त कर लिए तो फिर क्या कहा जाए, उसके समान संसार में दूसरा कोई है? क्यों ऐसे मिल जाएगा? गुरु महाराज के जीवनी को पढ़िए। सिकली धरड़ा में जब ने कुआं खोद कर वहाँ साधना करते थे, फिर कुप्पा घाट में आकर के नादानुसंधान क्रिया की 18 महीना ऐसे प्राप्त किए हैं। तो जो जितना दुर्लभ होता है उसको प्राप्त करने के लिए उतना ही दुर्लभ समय देना पड़ेगा। तो रात भर जग करके बैठ के ध्यान कीजिए, संभव है? रात भर
अगर रात भर अगर नहीं जग सकें तब 12 बजे रात में, वो भी अगर नहीं हो सके तब 3 बजे रात में, जो सबके लिए सुलभ है। 6 घंटा 8 घंटा आप सो लेंगे, आपका शरीर प्रिंस हो जाएगा, मतलब तरोताज़ा हो जाएगा। आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। और संसार का काम करते करते शरीर थक जाएगा, तो जब ध्यान कर सकेंगे? तो संसार का भी काम अगर नहीं करेंगे तो गृहस्थ का चलेगा? संसार का काम को भी करना है। और ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को वान। 4 पहर नहीं जाग सके, आधी रात सो जाग। ध्यान करो जप ही करो, भजन करने को लाग। जो नहीं श्रद्धा दो पर, पिछले पहरे चेत। 3 बजे तो अवश्य जगिए। और 3 बजे अगर नहीं जगेंगे तब? जागे ना पिछले पहर, करे न गुरमत चाप। आ मुँह फारे सोवत रहे, ताको लागे पाप। क्या कह दिया? ठीक है, बहुत कंसेशन दिया, लेकिन 3 बजे जग कर ध्यान नहीं करेंगे तो का पाप लगेगा। तो पाप का भागी नहीं बने। हम लोग मनुष्य का शरीर मिला है, पाप का भागी नहीं बने। कम से कम मनुष्य का शरीर मिला है, तो फिर से मनुष्य का शरीर मिले, इतना सा तो अवश्य कर लेना चाहिए। अंधकार से कम प्रकाश में चले जाएं। भा प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे है। गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेरे है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फ़ोन किए थे हमारे लक्खीराम बाबू का लड़का, मैंने क्या आप दीक्षा लिए हैं? कहा नहीं। आपकी पत्नी तो नहीं। बोले आपके पत्नी और आप दीक्षा नहीं लिए हैं, कैसे भोजन करेंगे आपके यहाँ? ठीक है, तो फिर नीलेश की मम्मी बोले आप यहाँ आइए, है ना, ओम प्रकाश के यहाँ भोजन बना देंगे। तो मैंने कहा कुछ काम है आश्रम में, करके सत्संग के टाइम में जाएंगे। तो आ गए। घर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम दीक्षा अवश्य लें, यही साथ में जाएगा। भक्ति के बीज को बोएंगे, यही साथ में जाएगा। और संसार में कुछ नहीं जाने वाला है। आज देखिए हमारे लक्खीराम बाबू चले गए, कुछ लेके गए? आपके यहाँ तो जरूर सोना चांदी तो जरूर है, होगा घर में, नहीं है? सबके यहाँ है, कुछ न कुछ जरूर रखे हैं। तो रखे हैं तो ले जाएंगे वहाँ ऊपर। हमारे वासुदेव बाबा ट्रस्ट छोड़ के चले गए। उनके रहने पर बहुत विकास हुआ, ध्यान कक्ष बना आदि आदि। लेकिन होना चाहिए, कुछ पैसा भी जोड़ कर रखे थे, तो ले गए होंगे ऊपर, ले जाएंगे। एक भी पैसा नहीं जाने वाला है। जो नहीं जाएगा उसके लिए 12 घंटा से 18 घंटा, और जो साथ में जाएगा उसके लिए 3 घंटा नहीं उसके लिए। तो जो साथ में जाएगा उसके लिए चिंता करें। जाना तो एक दिन सबको है। हमको भी जाना है कि नहीं? हम यहीं रहेंगे। 2 बार वेलोर से इलाज हो चुका है, बस आ जाते हैं, यही समझिए बहुत हो गया। और सोच रहे हैं 8 एवं 9 मार्च को सत्संग है चिदबांक में। आप लोग अवश्य आएंगे। और 1 तारीख को तो अवश्य आएंगे। 1 जनवरी को लोग पिकनिक मनाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो उधर के लोगों के लिए पिकनिक चिदबांक में मनाई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग जो आए सत्संग में, पुण्य के भागी हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोग ध्यान सत्संग करते रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।